बात तो ये हो गई कि लोग इन्हें अंबानी का पिल्ला बोलने लग गए ये सिर्फ पैसों के लिए खेलता है। आप सोचिए, पूरी बांग्लादेश की टीम ने मिलाकर 182 रन बनाए और अकेले ईशान किशन ने 210 रन बना दिए। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इन्होंने विकेट कीपिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट की ताकि ये बैट्समैन को स्लैच कर सके। आप सोचिए, मार्च के महीने में इनका डेब्यू हुआ इंडियन टीम में और अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप टीम में इनका नाम था। लिटरली मुंबई ने रोहित के बराबर पैसे ईशान किशन को दे दिए और ईशान किशन ने इसको प्रूव भी किया जब आईपीएल के अंदर इन्होंने मतलब ओडीआई में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन को कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया गया। एक ऐसा बैट्समैन जिसने सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारी है पूरे वर्ल्ड की। Dug out and they're through. A double 100 to savor for Ishan Kishan. ईशान किशन एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने ओपन करते हुए 10 मैचेस के अंदर 760 रन बना दिए थे। In Test match cricket, this is his second and brings up his first half century. ईशान किशन आईपीएल से लेकर इंडियन टीम तक के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ कि फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने वाले ईशान किशन आज इंडियन टीम के किसी फॉर्मेट में जगह नहीं बना पा रहे। ऐसा क्या हुआ कि नेक्स्ट धोनी कहे जाने वाले ईशान किशन आज नेक्स्ट स्कैम कहे जाने लगे। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं कैसे हुआ द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ ईशान किशन। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1998 को, जब नवादा जो कि बिहार में है यहाँ पे जन्म होता है ईशान किशन का। अब इनके पापा का नाम प्रणव कुमार पांडे था जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे और इनकी मम्मी हाउसवाइफ थी। देखिए, ईशान किशन का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम राज है और इन्हीं ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ईशान की लाइफ में। अभी आपको आगे समझ में आएगा, बस आप वेट कीजिए। देखिए, होता क्या है कि बचपन में ईशान किशन और इनके भाई राज दोनों क्रिकेट खेला करते थे और दोनों अच्छा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन इनके पापा ने बोला कि अगर दोनों लड़के क्रिकेट खेलेंगे तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि क्रिकेट का करियर बहुत रिस्की है। इसीलिए कोई एक लड़का क्रिकेट खेले और दूसरा उनके बिजनेस को संभाले या फिर पढ़ाई करे। और इसको सुनने के बाद इनके भाई राज डेली ईशान किशन को प्रैक्टिस कराने लग गए लगातार 8-8 घंटे, ताकि ईशान किशन इंडियन टीम में खेल पाए। अब देखिए, इनके भाई जो राज थे वो भी अच्छी बैटिंग करते थे लेकिन वो बड़े थे, उनकी एज भी ज्यादा हो रही थी और ईशान किशन में नेचुरल टैलेंट भी था बैटिंग का। तो इनके भाई को पता था कि ईशान किशन के ज्यादा चांसेस है कि वो आगे तक खेल पाएंगे, इसलिए वो उनको प्रैक्टिस करा रहे थे अपनी लाइफ सेक्रीफाई करके। और होता क्या है कि ईशान इस समय अपनी स्कूल की टीम के बेस्ट बैट्समैन बन गए थे और एक दिन इनकी स्कूल की टीम का विकेट कीपर नहीं आया तो ईशान किशन को विकेट कीपिंग करने को बोली गई और ये विकेट कीपिंग भी करने लग गए। लेकिन इनको ये पसंद नहीं थी और ये विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बहुत नटखट थे और बहुत मजाकिया भी थे, दूसरों की मजा लेते थे। तो इन्होंने देखा कि अगर बैट्समैन को चिढ़ाना है और उसके मजे लेने हैं तो कीपिंग से अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता, इसलिए विकेट कीपिंग करने लग गए स्कूल के अंदर ही। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इन्होंने विकेट कीपिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट की ताकि ये बैट्समैन को स्लैच कर सके। ये सब चल ही रहा था कि इनके स्कूल में मार्क्स लगातार कम आने लगे क्योंकि दिन भर क्रिकेट खेलते थे और इनके प्रिंसिपल ने बोला कि आप क्रिकेट छोड़ दो, नहीं तो फिर आपको स्कूल छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि इनका स्कूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो काफी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। और इन्होंने लिटरली स्कूल छोड़ दिया क्योंकि इनके पापा ने भी बोल दिया था कि अगर ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। एंड स्कूल छोड़ने के कुछ दिन बाद ही अंडर 14 की ट्रायल्स हुए और ट्रायल्स में निकल गए और अंडर 14 टीम में इनका सिलेक्शन हो गया। आप सोचिए, ईशान किशन ने स्कूल भी छोड़ दिया और अंडर 14 में इनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन दिक्कत एक हुई कि बिहार का जो क्रिकेट एसोसिएशन था बीसीसीआई ने इनको अभी हटा दिया था क्योंकि कुछ अनबन हो गई थी इनकी बीसीसीआई, तो इनकी टीम आगे नहीं खेलती थी, इसलिए ईशान किशन को बिहार क्रिकेट टीम छोड़नी पड़ी और वो झारखंड आ गए और झारखंड की टीम से खेलने लग गए। अब झारखंड की टीम से पहले अंडर 14, फिर अंडर 16 और अंडर 19 तक इनका ऐसे ही सिलेक्शन हो गया क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत स्मूथ थी। और देखते ही देखते इनका रणजी तक में सिलेक्शन हो गया और रणजी ट्रॉफी के अंदर ये एक मैच में 273 रन बना देते हैं, जहां इन्होंने 14 तो छक्के मारे थे और इसके बाद ये स्कोर झारखंड का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बन गया था। टिल डेट इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। ईशान किशन का जो 273 का स्कोर है, झारखंड का यही हाईएस्ट स्कोर है रणजी में। इसके बाद 2016 में ये अंडर 19 टीम के कप्तान बन जाते हैं और इनकी कप्तानी में इंडिया बांग्लादेश जाती है अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब इंडिया फाइनल में वेस्ट इंडीज से वर्ल्ड कप तो हार गई, लेकिन यहाँ पे इनकी कप्तानी की काफी तारीफ हुई और कमाल बात ये थी कि इनके अंडर में ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान जैसे प्लेयर खेल रहे थे। इसी सेम ईयर 2016 के अंदर ही गुजरात लायंस ने इनको खरीद भी लिया आईपीएल के अंदर। जब आईपीएल हुआ तो ईशान किशन 5 मैच के अंदर 42 रन बना पाते हैं और यहाँ से इनकी काफी बुराइयां होने लगती हैं। पर इसके बाद भी 2016 के बाद 2017 में इनको आईपीएल में मौका दिया गया और इन्होंने 277 रन भी बनाए थे। टोटल 11 मैचेस इन्होंने खेले थे, लेकिन 2017 में गुजरात लायंस ने इनको छोड़ दिया और अभी ऑक्शन हुआ तो ये ऑक्शन में आ गए। अब देखिए, जब ये आईपीएल ऑक्शन में आए तो इनके पापा को लगा कि अनसोल्ड जाएंगे क्योंकि लगातार परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। तो आईपीएल सीजन मिला के इन्होंने 300 के लगभग रन बनाए थे और ऐसे में किसी भी पेरेंट्स को लगेगा कि इनका बेटा अनसोल्ड ही जाएगा।
इवन सेम डेट में जब आईपीएल ऑक्शन हो रहा था, इनके पापा की तबीयत खराब हो गई और ये हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गए थे। पर जब आईपीएल ऑक्शन हुआ तो एमआई ने इन्हें लिटरली 6 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि इनको 6 करोड़ रुपए सीधे मिल गए थे आईपीएल के अंदर, जबकि ये परफॉर्म भी नहीं किए थे लास्ट आईपीएल में। हालांकि 2018 के अंदर भी ये परफॉर्म नहीं करते, 275 रन बस बनाते हैं ये एमआई की तरफ से। पर देखिए एमआई इनके ऊपर लगातार भरोसा दिखा रही थी। 2019 में भी इनको खरीदा इन्होंने और 2020 में भी 6 करोड़ 20 लाख में ही रिटेन कर रहे थे। एंड हुआ क्या कि 2020 के अंदर एमआई की तरफ से ईशान किशन ने 516 रन बना दिए, जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था एमआई की तरफ से किसी भी प्लेयर का। एंड एमआई इसी सीजन अपना 5वां टाइटल भी जीतती है। आप सोचिए, एक टीम आईपीएल जीतती है और इस टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन ईशान किशन है। एंड इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस के दम पर 2020 के बाद जब 2021 आया तो इनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो गया। होता क्या है कि 2021 की स्टार्टिंग में इंडिया और इंग्लैंड की T20I की सीरीज होनी थी। यहाँ पे सिलेक्शन होता है ईशान किशन का और ईशान पहले ही मैच में 50 भी मारते हैं। पहले ही मैच में इन्होंने मेडन हाफ सेंचुरी मार दी इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम के सामने। और इसी सेम ईयर में 18 जुलाई 2021 को ही इनका ODI डेब्यू भी हो गया श्रीलंका के खिलाफ। कमाल बात यह थी कि 2021 में ही इनका T20I ODI डेब्यू भी हुआ था और इसी साल इनका वर्ल्ड कप टीम में नाम आ गया। आप सोचिए, मार्च के महीने में इनका डेब्यू हुआ इंडियन टीम में और अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप टीम में इनका नाम था। हालांकि वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन 2021 के बाद जब 2022 आया तब हुआ द राइज ऑफ ईशान किशन। सबसे पहले 2022 की स्टार्टिंग में मुंबई इंडियंस ने इन्हें 15 करोड़ से ज्यादा में खरीदा। लिटरली मुंबई ने रोहित के बराबर पैसे ईशान किशन को दे दिए और ईशान किशन ने इसको प्रूव भी किया जब आईपीएल के अंदर इन्होंने 418 रन बना दिए, जो अगेन मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोरर थे। सब कुछ सही जा रहा था, बस एक प्रॉब्लम थी कि इंडियन टीम में ये एज अ बैकअप खेल रहे थे क्योंकि अभी काफी सारे प्लेयर थे जो एज अ ओपनर अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे। देखिए, इस समय रोहित शर्मा के साथ ओपन करने के लिए T20I और ODI में धवन भी थे और जब धवन नहीं खेलते थे तो धवन की जगह न्यू प्लेयर्स आ गए थे टीम इंडिया के अंदर, KL राहुल और शुभमन गिल जैसे। अब ऐसे में ईशान किशन की कहीं जगह नहीं बन पा रही थी, लेकिन 2022 का दिसंबर का महीना आया और हुआ क्या कि इंडिया और बांग्लादेश की ODI सीरीज चल रही थी। इंडिया 2-0 से पीछे चल रही थी और तीसरा मैच रोहित शर्मा नहीं खेलते क्योंकि वो चोटिल थे। इस मैच में ईशान किशन और धवन ओपन करने आए और शिखर धवन 3 रन के स्कोर पर आउट हो गए। तब ईशान किशन ने अकेले इस मैच के अंदर 24 चौके और 10 छक्के मार के 210 रन बना दिए, वो भी 131 बॉल में। ही हिट द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। इन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस अकेले मैच में इंडिया ने 409 रन बनाए और जब बैटिंग करने आती है बांग्लादेश की टीम तो 182 रन में ऑल आउट हो जाती है। अब सोचिए, पूरी बांग्लादेश की टीम ने मिलाकर 182 रन बनाए और अकेले ईशान किशन ने 210 रन बना दिए। कमाल बात यह थी कि इंडिया 2 मैच वैसे भी हार गई थी पहले और तीसरा मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और ऐसे में ईशान किशन ने अकेले धूल चटा दी बांग्लादेश को। इवन धवन को भी इस मैच के बाद लगने लग गया था कि अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे भी टीम में आ गए थे और ईशान किशन भी अभी डबल सेंचुरी मार रहे हैं। देखिए, अभी तक ईशान किशन जो सबका बैकअप थे वो लगभग इंडियन टीम में फिक्स हो गए थे और 2022 के बाद जब 2023 आया तो आईपीएल के अंदर इन्होंने 454 रन बनाए। इस साल ये एमआई की तरफ से सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने 605 रन बना दिए थे, लेकिन इन्होंने अपने 15 करोड़ वर्थ इट कराए थे क्योंकि 400 से ज्यादा रन मामूली बात नहीं थी आईपीएल के अंदर। सब कुछ सही जा रहा था। इवन 2023 के अंदर ODI वर्ल्ड कप भी होना था जहां सबको उम्मीद थी कि ईशान किशन का सिलेक्शन होगा, पर वर्ल्ड कप के पहले काफी सारी सीरीज होती हैं और इसके अंदर काफी कुछ हो गया। सबसे पहले इंडिया की श्रीलंका के साथ सीरीज हुई जहां पे शुभमन गिल रिटर्न आ गए थे, इसलिए ईशान किशन को बेंच पर बैठा दिया गया। इस डिसीजन से सब लोग शॉक थे क्योंकि ईशान किशन अभी डबल सेंचुरी मार कर आ रहे थे और उन्हें बेंच पर बैठा दिया गया क्योंकि शुभमन गिल रिटर्न आ गए। सब कह रहे थे कि एक बैट्समैन इससे ज्यादा पीक क्या कर सकता है कि वो डबल सेंचुरी मार के आया है, वो भी फास्टेस्ट, और उसके बाद भी आप इसको बेंच पर बैठा रहे हैं। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है जहां रोहित शर्मा रेस्ट ले लेते हैं और जब ईशान किशन को ओपन भेजा गया तो इस सीरीज में ईशान किशन फ्लॉप रहे। ईशान किशन एज अ ओपनर एक सीरीज में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए और इसी सेम ईयर में जब WTC मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ तो ईशान किशन की जगह KS भरत को ले लिया गया और बोला गया कि ये ज्यादा एक्सपीरियंस है ईशान किशन से। इन सब चीजों के बाद भी जब ईशान किशन का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला कि मुझे भरोसा है कि मैनेजमेंट को जब लगेगा कि मैं परफेक्ट हूं तो वो मुझे एक स्पॉट दे देंगे और मेरी बैटिंग लगातार आएगी इंडियन टीम में। मैं मेहनत कर रहा हूं और जहां पे कमियां मुझे दिख रही हैं मैं लगातार उनमें काम कर रहा हूं डिसिप्लिन। अभी तक सब कुछ सही जा रहा था, सबको लग रहा था 2023 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का नाम आएगा, पर वर्ल्ड कप से पहले ही ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर देते हैं। ईशान किशन ने बोला कि वो दिलीप ट्रॉफी खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, इंडियन टीम में जब भी कोई प्लेयर की जगह बनती है तो वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है, इसीलिए बनती है। और अगर कोई प्लेयर इंडियन टीम में जगह नहीं बना पा रहा है या फिर बेंच पर बैठ रहा है तो वो उसे डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा, तब इंडियन टीम में उसकी जगह बनेगी और
मौका मिलेगा, लेकिन ईशान किशन डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते थे। खैर इसी डिसीजन के कारण अभी ईशान किशन कोई फॉर्मेट नहीं खेल पा रहे हैं। अभी आगे आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। तो होता क्या है कि ईशान किशन जब डोमेस्टिक खेलने से मना करते हैं तो लोग इनको एरोगेंट बोलने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि एक तो इंडियन टीम में जगह नहीं बन पा रही है, ऊपर से इसे डोमेस्टिक नहीं खेलना है, मेहनत ही नहीं करनी है। हालत तो ये हो गई कि लोग इन्हें अंबानी का पिल्ला बोलने लग गए ये सिर्फ पैसों के लिए खेलता है, 15 करोड़ मिलने का घमंड है। लोग कुछ भी बोले, लेकिन बीसीसीआई को इससे मतलब नहीं था। बीसीसीआई इनको लगातार मौके दे रही थी बिना डोमेस्टिक खेले ही। और 2023 वर्ल्ड कप के पहले एशिया कप हुआ और एशिया कप में ईशान किशन को मौका दिया गया केएल राहुल की जगह मिडिल ऑर्डर में। एंड एशिया कप का सबसे बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है, जहां पे पूरी इंडियन टीम कोलैप्स कर जाती है। इंडिया के 72 रन पे 4 विकेट गिर गए थे और ये चारों विकेट शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने गिराए थे। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक सबके विकेट गिर गए थे। और ऐसे में ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या के साथ 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप की और इस अकेले मैच के अंदर इन्होंने 81 बॉल में 82 रन बनाए और इंडिया एक अच्छे स्कोर तक भी पहुंच गई थी। हालांकि ये मैच बाद में रद्द हो गया क्योंकि पानी गिर गया था, लेकिन ईशान किशन ने अपनी मौजूदगी प्रूफ की थी। उन्होंने बताया था कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो रन बनाएंगे। एज अ ओपनर नहीं, वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड 2023 वर्ल्ड कप का जब नाम आया तो ईशान किशन का इसमें नाम था और ये सबके लिए बहुत खुशी की खबर थी। इवन शुरुआत के कुछ मैचेस में शुभमन गिल को डेंगू हो गया तो ईशान किशन को मौका भी दिया गया। वो रोहित के साथ ओपन करने आए। इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल फिट हुए तो इनको बेंच पर बैठाल दिया गया। आप सोचिए, एक प्लेयर लगातार रन बना रहा है फिर भी वो बेंच पर बैठा है क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बन पा रही है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद ईशान किशन ने मैनेजमेंट से रेस्ट की अपील की क्योंकि वो थक गए थे। अब देखिए, वो खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन वो लगातार ट्रैवल कर रहे थे, टीम के साथ थे, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते थे और वो थक चुके थे। उन्होंने बोला कि वो मेंटली फिट नहीं, उन्हें रेस्ट चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने इन्हें रेस्ट देने से मना कर दिया और इन्हें बोला कि आपको T20I सीरीज खेलनी पड़ेगी। अब ईशान इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज खेलते हैं और यहाँ वो लगातार 50s पे 50s मारते हैं। पर इसके बाद जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचेस होने थे तो यहाँ पे भी ईशान किशन ने बोला कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, और इस बार इन्हें रेस्ट दे दिया गया। अब देखिए, ईशान किशन ने रेस्ट तो ले लिया था, लेकिन इस रेस्ट पीरियड में वो सबसे पहले पार्टी करते दिखे। इसके बाद वो अपने बड़े भाई राज के साथ दुबई घूमते दिखे। एंड कुछ दिन बाद वो केबीसी के अंदर दिखते हैं। मतलब सबको लगने लगा ये सिर्फ मजे कर रहे हैं रेस्ट के बहाने। और इसी सेम टाइम में जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज होती है टेस्ट की, तो यहाँ पे ईशान किशन को बुलाया जाता है। तो ईशान किशन कहते हैं उन्हें और रेस्ट चाहिए है। और अब राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि अगर ईशान किशन को इंडियन टीम में वापसी करनी है तो उन्हें डोमेस्टिक खेलना होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ईशान किशन ने बोल दिया था कि वो डोमेस्टिक खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद भी टीम इंडिया उनको चांस दे रही थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया ने साफ कह दिया कि अगर उनको इंडियन टीम में वापसी करनी है तो डोमेस्टिक खेलना ही होगा। अब देखिए, टीम से विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी भी रेस्ट लिए थे। इसके बाद भी इनको रिटेन कर लिया गया बिना कुछ कहे। इन प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने को नहीं बोला गया, लेकिन ईशान किशन को जब डोमेस्टिक खेलने को बोला गया तो लोग कहने लगे कि जब आप रोहित और विराट को डोमेस्टिक खेलने को नहीं बोल रहे हैं तो ईशान किशन को डोमेस्टिक खेलने के लिए क्यों बोला जा रहा है। लेकिन अगेन बीसीसीआई लोगों की नहीं सुनती है। उन्होंने बोला कि अगर ईशान किशन को आना है तो डोमेस्टिक खेलना होगा। एंड ईशान किशन ने जब डोमेस्टिक नहीं खेला तो बीसीसीआई ने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मतलब ओडीआई में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन को कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया गया। अब देखिए, 2024 आईपीएल के अंदर इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी, 320 रन बनाए थे। एंड इसी साल जब ऑक्शन हुआ है 2025 आईपीएल के लिए तो ये 11 करोड़ से ज्यादा में बिके हैं। एसआरएच ने इन्हें खरीदा है और इस साल आईपीएल में काफी सारे रन बनाएंगे क्योंकि एसआरएच तो वैसे भी काफी रन बनाती है। इसमें ट्रेविस हेड वगैरह भी है। और ईशान किशन हर सीजन बहुत पैसे कमाते जाएंगे, इनके पास बहुत पैसे हैं। इनकी लाइफ स्टाइल तो बढ़िया चल रही है, लेकिन अभी जो करियर एकदम पीक में जा रहा था शुभमन गिल के जैसे, वो करियर खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से इनका हाथ ही चला गया है। अब ये डोमेस्टिक आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम में इनका नाम नहीं है तीनों फॉर्मेट के अंदर। हम आशा करते हैं कि ईशान किशन का जल्द से जल्द तीनों फॉर्मेट में नाम आए, ये बहुत रन बनाए। आपको क्या लगता है ईशान किशन कब टीम इंडिया में वापसी करेंगे? और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।